ये तो ये होता क्या है, ये मुझे बताओ। हमारे पीटी के सर ऐसा करा करते थे। किस डिस्को में जाए। ये बंदाना लिटरली शक्तिमान की लेगेसी को बर्बाद करके रख देगा। सॉरी शक्तिमान, मूव ऑन कर लेना अच्छा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश खन्ना जी को भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। लिटरली शक्तिमान की लेगेसी को इस हिसाब से बर्बाद कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद भी नहीं है। बात को शुरू से शुरू करते हैं। 2 साल पहले की बात है, 2022 की फेब में एक न्यूज आई थी भीष्मा इंटरनेशनल के ऊपर कि भाई शक्तिमान का एक ट्रेलर लॉन्च हुआ था, जिसके बारे में बात करते हुए उन्होंने ये बताया कि सोनी इंटरनेशनल के साथ मिलकर भीष्मा प्रोडक्शन अब शक्तिमान के ऊपर एक मूवी बनाने वाले, जिसके लिए मैं और काफ़ी ज़्यादा लोग पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि बचपन की यादें जुड़ी है शक्तिमान के साथ। मुझे अभी याद है जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, 11 बजे शायद हमारी स्कूल हुआ करती थी। 10 बजे का शो आता था शक्तिमान का, 10 से पौने 11 बजे तक मैं पूरे का पूरा शो देखने के बाद स्कूल जाता था, और स्कूल में मैं हमेशा 5-10 मिनट लेट ही हो जाता था। तो इस तरीके का जब नॉस्टैल्जिया आपके साथ जुड़ा हो तो आप पर्सनली चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो। लेकिन चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड नहीं था कि शक्तिमान का कोई मूवी आने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि शक्तिमान की मूवी किसी इंटरनेशनल स्टूडियो के साथ आने वाली है। जिसके बाद मुझे लगा कि एवेंजर्स लेवल या फिर स्पाइडरमैन लेवल तो एटलीस्ट हमें उतना तो एक्शन, उतना ही वीएफएक्स देखने को मिलेगा, जिसके लिए मुझे लगा कि यार ये चीज़ अच्छी हुई शक्तिमान के बारे में। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस, काफ़ी ज़्यादा रूमर्स भी फैलने लगे कि रणवीर सिंह, दुलकर सलमान, अल्लू अर्जुन, लोगों को भी सोचा जा रहा है शक्तिमान के रोल प्ले करने के लिए। लेकिन वो सारी जो न्यूज़ थी अभी भी एक रूमर की तरह ही फैल रही है, अभी भी उसकी कुछ रियलिटी मालूम पड़ नहीं रही है। तो ये चीज़ आखिरकार हुई क्यों, और ऐसा क्या हुआ शक्तिमान के साथ कि 2 साल होने के बावजूद भी अब भी उसकी मूवी का कुछ भी अता पता नहीं है। और क्या मुकेश खन्ना जी लिटरली शक्तिमान के मैंडल को छोड़ना भी नहीं चाहते? इसी चीज के ऊपर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो, जब 2 साल पहले फेब 2022 में ये न्यूज आई थी कि शक्तिमान की एक मूवी बनने वाली है, तो उसके बाद रणवीर सिंह को उस रोल के लिए माना जा रहा था कि ये बंदा तो पक्का ही है। रणवीर सिंह खुद स्टूडियो में भी गए थे, ऐसा खुद मुकेश खन्ना जी ने भी माना था। और उसके बाद 2 घंटे तक मुकेश खन्ना जी ने उनको वेट कराया। आप क्यों चाहते हैं? सर मैंने 2.5 घंटा नहीं बिठाया, वो बैठे, मैंने नहीं बिठाया। यार ये चीज गलत बात तो जरूर है। कोई एक्टर खुद से आपके पास आ रहा है किसी एक रोल के लिए, और वो भी एक ए लिस्टेड एक्टर आ रहा है, तो एटलीस्ट उसे उसकी रिस्पेक्ट तो दी जाए। माना कि शक्तिमान बहुत बड़ा कैरेक्टर है, उसे जो भी एक्टर निभाएगा वो लिटरली बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। लेकिन यार मुझे ये लगता है कि मुकेश खन्ना जी पर्सनली शक्तिमान को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव, ऑब्सेसिव, टॉक्सिक ऑब्सेशन है उनका, क्योंकि उनको लगता ये है कि शक्तिमान का रोल जो भी एक्टर प्ले करेगा वो एक्टर खुद भी रियल लाइफ में शक्तिमान जैसा ही बिहेव करना चाहिए। सच मानूं तो आज के जमाने में ऐसा एक्टर आपको मिलने से रहा। मुकेश खन्ना जी, आपको खुद ही रोल प्ले करना पड़ेगा शक्तिमान का फिर तो। और मुझे ये लगता है कि मुकेश खन्ना जी ये चाहते भी है कि उनके सिवा कोई और शक्तिमान बने भी ना। लोग मिल के बना रहे हैं। नहीं, आप कास्टिंग की बात कर रहे हैं या बनाने की बात कर रहे हैं? आप कहते हैं कि आप तो आप बोलिए कि शक्तिमान आप क्यों नहीं बन जाते, ये आप बोलना चाहते हो? करेक्ट। और जो भी एक्टर शक्तिमान का रोल आगे प्ले करेगा वो लिटरली सबसे बड़ी लैमलाइट में आएगा। और शायद मुकेश खन्ना जी इस चीज से डर भी रहे हैं कि भाई कोई और शक्तिमान का रोल जो प्ले करेगा, और जिस हिसाब का पीआर आजकल की दुनिया में चल रहा है, जिस हिसाब का पीआर एक्टर कर रहे हैं, लिटरली वो जो मेंटल है, जो लैमलाइट है उनसे शक्तिमान की, वो छीन कर किसी और एक्टर के पास चली जाएगी। इस चीज के लिए भी शायद से वो डरे हुए हो सकते हैं। लेकिन अगर उस मूवी के बारे में बात करने के लिए जाए तो उस मूवी का आज नामो निशान तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। और कई बार इस चीज के रूमर्स भी सुने कि सोनी इंटरनेशनल ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। और मुझे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स यही लगते हैं कि मुकेश खन्ना जी का बहुत बड़ा मुकेश खन्ना जी का बहुत बड़ा टेक है शक्तिमान की एक मूवी बनाने के लिए, जिसमें उनकी बहुत सारी डिमांड्स रही होगी कि इसी तरीके का एक्टर, इसी लुक का एक्टर, इसी हिसाब का एक्टर मुझे चाहिए। उसके बाद ही इस मूवी को वो अप्रूव करेंगे। और शायद सोनी वालों का कुछ अलग पर्सपेक्टिव रहा होगा, जो कि एक बिजनेस माइंड से सोच रहे होंगे, जो कि कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन जिस हिसाब का इमेज मुकेश खन्ना जी पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे, आज के जमाने में शायद से वो शक्तिमान बन भी नहीं सकता। और अगर वो बन भी गया तो उस हिसाब का ज्ञान आजकल के लोग शायद लेना भी नहीं चाहेंगे। लोगों को एक मॉडर्न ज्ञान चाहिए, मॉडर्न शक्तिमान से, ना कि मुकेश खन्ना जी के शक्तिमान से, क्योंकि हमारी उनसे नॉस्टैल्जिया जुड़ी हुई है। बट यार हर एक चीज का एक समय होता है, उस चीज के समय के बाद उस चीज को छोड़ देना है बेहतरीन हो जाता है। और जिस हिसाब की हरकतें मुकेश जी अब उनके चैनल के ऊपर कर रहे हैं, मुझे पर्सनली ये लगता है कि यार शक्तिमान का कॉस्ट्यूम पहन के तो प्लीज मत करना। ऐसे सॉन्ग्स की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है हमारे चाइल्डहुड हीरो के लिए। लिटरली शक्तिमान एक इमोशन है, एक कैरेक्टर नहीं है, लिटरली हमारी एक फीलिंग है, बचपन की एक याद है, उसे मत बिगाड़ना यार। नहीं सूट होते आप शक्तिमान की तरह। आप
प्लीज उस मेंटल को किसी और की तरफ पास ऑन कर दीजिए। और उसे पास ऑन करना काफी ज्यादा सिंपल है। लिटरली आप उस मूवी में आइए और इस हिसाब से दिखाइए कि शक्तिमान अब बूढ़ा हो चुका है और अगले शक्तिमान को वो मेंटल पास ऑन करना चाहता है। उन्हें भी उसी तरीके की शिक्षा दीजिए, उन्हीं पंच महाभूतों की शक्ति दीजिए, जिसके बाद अगला शक्तिमान तैयार होगा। शक्तिमान पहले वाला भी इसी हिसाब से तैयार हुआ था कि उनके जो गुरुजन थे उन्होंने उनको शक्तियां दी थी। ना कि शक्तिमान कोई एक इंसान नहीं है, कोई एक कैरेक्टर नहीं है। शक्तिमान एक पोस्ट की तरह है, एक ऐसी पोस्ट जिसे कोई भी धारण कर सकता है। अगर उन्होंने पंच महाभूतों की शक्ति को अपनाया हो, उस तरीके की अच्छाई हो उसमें, तो वो शक्तिमान बन सकता है। मेरी बस एक ही सजेशन है मुकेश जी से कि प्लीज मूव ऑन करना बहुत जरूरी है लाइफ में। मुकेश जी, हर एक चीज का एक समय होता है। शक्तिमान का, आपका एक समय था, उस समय के बारे में वो चीज अच्छी थी, लेकिन आज के जमाने में शायद जो आप सोच रखते हो वो सोच इतनी अच्छी नहीं है। आपने चाहे कितनी ही बढ़िया क्रिएशन क्यों ना की हो, एक समय आता है जब आपको ये क्रिएशन, इन चीज़ों को छोड़ देना पड़ता है। मैं भी कई बार वीडियोस बनाता हूँ, मुझे ये लगता है कि कितनी ही अच्छी वीडियो बनाई मैंने, लेकिन उससे भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए मुझे इस वीडियो से मूव ऑन करना पड़ता है। एक उससे बेहतरीन वीडियो बनानी पड़ती है। अगर आप शक्तिमान के मेंटल को लेकर बैठे रहोगे तो शायद उससे बेहतरीन, उससे अच्छा, आपसे अच्छा शक्तिमान शायद कभी बन नहीं पाएगा। तो प्लीज मूव ऑन फ्रॉम द मेंटल ऑफ द शक्तिमान और किसी और को पास ऑन कर दीजिए। अगर ये नहीं करेंगे तो शायद हमारा चाइल्डहुड सुपर हीरो हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रॉमा बनकर रह जाएगा। अगर आप ये चीज नहीं चाहते हो तो प्लीज मूव ऑन फ्रॉम शक्तिमान। एंड देयर इज वन कोट इन इंग्लिश which says either you die as a hero or live long enough to become a villain.